बिहार में एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हुआ महागठबंधन अब खंड खंड में बंटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल राजगीर में कांग्रेस के हुए सम्मेलन में जहां कांग्रेस ने बिहार में अब एकला चलो रे की बात कही, तो राजद ने महागठबंधन के कार्यक्रम में कांग्रेस को ना बुलाकर यह बता दिया कि राजद भी अब कांग्रेस को भाव देने के मूड में नहीं है। दोनों के बीच चल रही अंतरकला पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बिहार में अब महागठबंधन के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में महागठबंधन से कांग्रेस बाहर निकल गई है, या यूं कहें कांग्रेस को बाहर निकाल दिया गया है। अब इसे लेकर राजद क्या सोचती है, जरा तेजस्वी यादव की जुबानी सुनिए। तो पहले भी बहुत चुनाव लड़ चुकी है, कई बाई इलेक्शन चुनाव लड़ चुकी है, तारापुर कुशेश्वर स्थान, और हमने कभी अलग करने की बात ही नहीं की। उनके तरफ से रहा है तो ये बात नहीं ठीक है। हम लोग सारी चीजों कि हम लोगों ने बात की है, चर्चा की है, और बात करने का यही फायदा होता है कि कमी बेसी जो रह जाए उसको सुधारा जाए। कल के नामांकन में जो तीनों लेफ्ट पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएमएल और सीपीएम, तीनों के एक एक नेता जो हैं उस नॉमिनेशन में हम महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं तीनों में वो सम्मिलित होंगे। दरअसल दोनों पार्टियों के बीच पहली बार टकराव पिछले साल 2 सीटों पर बिहार विधानसभा के उपचुनाव के दौरान देखा गया था। इसमें कांग्रेस चाहती थी कि एक सीट उसे मिल जाए, पर राजद ने दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए। इस फैसले से बौखलाए कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। पर कहते हैं ना, 2 बिल्लियों की लड़ाई में फायदा बंदर का होता है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ राजद और कांग्रेस के प्रत्याशियों को मुंह की खानी पड़ी और जेडीयू ने दोनों सीटों पर जीत हासिल कर ली। अब इस पर कांग्रेस क्या कहती है, ये भी सुनिए। ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को अलग कर दिया गया है। कांग्रेस एक समुद्र की तरह है और समुद्र को कौन अलग कर सकता है। हम लोगों ने जब चिंतन शिविर देखा होगा, आपने राजगीर में हुआ है, और उस शिविर में एकला चलो की हमने बात की थी, तो हमें कौन निकालेगा। हम तो खुद अकेले चल रहे हैं, तो निकालने का तो प्रश्न ही नहीं होता। बिहार में स्थानीय प्राधिकार कोटे से 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ। इसमें भी दोनों पार्टी की सहमति नहीं बनी। इसमें दोनों ही पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी, तो बची खुची कसर पोचहा उपचुनाव में पूरी हो गई। अब एनडीए इस बेमेल दोस्ती पर तंज कसने से पीछे नहीं हटती। महागठबंधन क्या केवल राजद है, उसमें महागठबंधन में तो करीब करीब सारे दल बिखर चुके हैं उनके, और निश्चित रूप से वो रिपोर्ट कार्ड अपना पेश करते तो ज़्यादा अच्छा होता। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो जनता पेश करती है। राजद की संस्कृति रही है घटक दलों और घटक दलों के नेताओं को अपमानित करना। जिस तरह की नूरा कुश्ती देखने को मिली है, पहले भी यह महागठबंधन नहीं बल्कि महाठग बंधन ही था। क्या हश्र हुआ कांग्रेस पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी होने का दम, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पिछलग्गू बने फिरते थे ये लोग। और अब तेजस्वी यादव जी कार्यक्रम करने जा रहे हैं महागठबंधन के बैनर तले। बिहार की जनता को ये लोग गलत मैसेज देना चाहते हैं। अभी हाल ही में जब कांग्रेस को लगा कि अब महागठबंधन में साथ चल पाना मुश्किल है, तो कांग्रेस ने बिहार में एकला चलो रे की नीति अपनाई। लेकिन इतना तो तय है, अगर महागठबंधन एकजुट नहीं रहा तो इसका सीधा लाभ एनडीए को मिल सकता है। तिनका तिनका जोड़कर एक महल बनाया था, लेकिन पल भर में वो महल बिखर गया या फिर टूट गया। दरअसल में बिहार महागठबंधन में अब कांग्रेस महागठबंधन का साथ छोड़ चुकी है, या फिर यूं कहें कि बिहार महागठबंधन में अब तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को महागठबंधन से बाहर कर दिया है। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका परिणाम देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस महागठबंधन से बाहर होती है तो यह मान लीजिए कि बिहार में महागठबंधन पूरे तरीके से कमज़ोर पड़ जाएगा, और एनडीए के खिलाफ जो एक विपक्ष की लड़ाई चल रही थी उस मुहिम को एक करारा झटका मिलेगा। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात और सहयोगी मणिभूषण के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस।